रति सत गुरु मिलवा सरवाधार मंगलमय मंगल करन बिन बारंबार ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर नमो नमो बहुबारहि सकल सुपूजन भू। भक्तों, हम लोग परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज की जय जयकार बुलंद आवाज में करेंगे। जहां तक जय जयकार की ध्वनि जाएगी वहां तक का काल अवश्य भाग जाएगा। हॉर्न में आवाज दीजिए। जनसंख्या के मुताबिक जयकार की ध्वनि गूंजनी चाहिए ताकि दूर दराज से सुनने वाले भक्तों को इस बात की पूर्णतया जानकारी मिल जाएगी। लक्ष्मीपुर चंडी स्थान के निवासी परम श्रद्धेय पूज्य श्री विभीषण बाबू के निवास स्थान पर ध्यान योग युक्त सत्संग यज्ञ सप्ताह भर के लिए भक्तों आरंभ है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सृष्टि की संभाल करने वाले, सृष्टि के कण कण में विराजमान रहने वाले, सबों के कल्याण चाहने वाले, सभी दुखों के दलन करने वाले, विषम से विषम परिस्थितियों में सतत अपने भक्तों की रक्षा करने वाले, भव सागर रूपी अथाह समुद्र की सीमा को पार करवाने वाले, विशुद्ध बुद्धि के सागर, असीम ज्ञान के दाता, अखिल विश्व ब्रह्मांड के निर्माता, विवेक रूपी समंद के पुंज, गैरिक पटधारी बाल ब्रह्मचारी, भारतीय संस्कृति के ज्ञाना आकाश के सूर्य, महान मार्तंड सन्यासी, प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पाद पद्मों में इस दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम है। मंच पर विराजमान जितने पूज्य बाबा लोग हैं, इन सभी पूज्य बाबा लोगों को मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। यज्ञ करवाने वाले यज्ञकर्ता जो विभीषण बाबू हैं, मैं यज्ञकर्ता विभीषण बाबू को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप जितने भक्त लोग हैं, दूर दराज से सुनने वाले जितने पूज्य महापुरुष लोग हैं,
विद्वत जन है, अदृश्य सत्ता में रहकर सुनने वाले जितने ऋषि महर्षि लोग हैं, जितनी देवियां हैं, जितने देवता लोग हैं, उन तमाम पूजगणों के पाद पद्मों में मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्ति मती बहनों, भक्तों, शास्त्रों का जो अभिमत है, विद्वानों का वही मत है। सर्व साधारण लोग भी उनके विचारों से सहमत हैं। अभी आप लोगों ने सत्संग योग नामक महान ग्रंथ से ध्यान बिंदु उपनिषद के ऋषियों की वाणी पाठ के रूप में सुनी है। भक्तों, ध्यान बिंदु उपनिषद के ऋषियों की विचारधारा में चर्चा चल रही थी ध्यान योग की महिमाओं के संबंध। अभी तो ध्यान बिंदु उपनिषद के ऋषियों की वाणी का भक्तों पाठ हुआ है। उस पाठ का प्रतिपाद्य विषय यही है। इसी विषयों की पुष्टि संत सम्राट सदगुरु कबीर की वाणी कर रही थी। इसी विषयों की पुष्टि महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज की भी वाणी कर रही थी। इसी विषयों की पुष्टि 20वीं सदी के महान संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की भी वाणी कर रही थी। इसी विषय की पुष्टि अभी पूज्य बाबा लोगों की भी वाणी कर रही थी। ध्यान बिंदु उपनिषद के ऋषि ने भक्तों अपनी वाणियों में ध्यान योग की बड़ी महिमा गाई है। ध्यान बिंदु उपनिषद के ऋषि ने अपनी वाणियों में इस प्रकार कहने की कृपा की है। ध्यान योग से बढ़कर पाप को नाश करने वाली दुनिया में आज तक कोई औषधि नहीं बनी है। ध्यान योग से बढ़कर आज तक दुनिया की धरती पर पापों को नष्ट करने वाली कोई चीज नहीं बनी है। आपने ऋषियों की वाणी अभी भक्तों संस्कृत भाषा में सुनी है। हमारी प्राचीन काल की संस्कृति में लोगों की बोल चाल वाली भाषा संस्कृत थी। हमारी प्राचीन काल की संस्कृति में भक्तों जितने लोग थे वे सारे लोग संस्कृत भाषी थे। क्यों? हमारी प्राचीन काल की संस्कृति रूपी भूमि संस्कृत भाषा से सिंचित हुई थी। परिभाषा दी जाती है, जो भूमि जिस भाषा से सिंचित होती है उस भूमि की भाषा में जिस व्यक्ति का जन्म होता है उस व्यक्ति की इंद्रिय रूपी सांचा उसी भाषा से सांचित हो जाती है। उनके अंदर से जो वाणी निकलती है उसी भाषा में जाकर रूपांतरित हो जाती है। हमारी प्राचीन काल की संस्कृति में रहने वाले जितने लोग थे उन सारे लोगों की इंद्रिय रूपी सांचा संस्कृत भाषा से सांचित हो गई थी। इसीलिए हमारी प्राचीन काल की संस्कृति में रहने वाले जितने लोग थे उन सारे लोगों के मुखारविंद से जो वाणी निस्तृत होती थी
संस्कृत भाषा में रूपांतरित हो जाया करती थी। वेदांत के ऋषि अभी हम लोगों को दिशा निर्देश कर रहे थे। क्या दिशा निर्देश कर रहे थे? यदि शैल समं पापं विस्तृणं बहुयोजनं ध्यान योगेन नान्यो भेदा कदाचन। शैल नाम पर्वत का है। कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान यदि पाप हो, उस पाप का खात्मा ध्यान योग से हो जाता है। उदाहरण दिया जाता है, रुई का एक आप भक्तों पहाड़ बना लीजिए, उसमें एक दिया सलाई लगा दीजिए, रुई के पहाड़ को जलने में देरी नहीं हो सकती है। जिस तरह से आग लगने पर रुई के पहाड़ को जलने में देरी नहीं होती है, ठीक उसी तरह से ध्यान योग नामक क्रिया से जुड़कर अभ्यास करने से हम लोगों के अंदर भक्तों योगा अग्नि जो पैदा होती है, वह योगा अग्नि हम लोगों के अंदर जो पाप इकट्ठा हुआ है, जन्मों जन्मों का, जन्म जन्मांतर का, उस पाप को नष्ट करने में देरी नहीं करती है। देखिए ध्यान योग की कितनी बड़ी महिमा है भक्तों। जो ध्यान करने के लिए नहीं जानता है, उनको ईश्वर भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। ईश्वर की भक्ति में ध्यान करने से शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा भक्तों पूर्णता को प्राप्त करती है। अंतस साधनाओं से ही भक्ति पूर्ण होती है। अंतस साधना ध्यान योग से आरंभ होती है। ध्यान करने के लिए नहीं जानते हैं तो हम लोगों के अंदर अंतस साधना आरंभ नहीं होगी। अंतस साधना आरंभ नहीं होगी, हम लोगों की भक्ति पूर्ण नहीं हो सकती। इस ध्यान से हम लोगों को कौन सा फल प्राप्त होता है भक्तों, हम लोग सुन रहे। संतवाणी कहती है, संत दादू दयाल जी महाराज के शब्दों में कह सकेंगे, निके राम का तहां बापुड़ा, घर माही घर निर्मल राखे, पंचो धोबे काया कपड़ा। संत कबीर साहब के शब्दों में कह सकेंगे, साधो खट विकार की देही, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण हंसा की है देही। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के शब्दों में कह सकेंगे, माया बस मति मंद भागी, हृदय यवनिका बहु विधि लागी। परमाराध्य संसद गुरु महाराज के शब्दों में कह सकेंगे, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल हूँ के पार। कठोर उपनिषद के ऋषियों की विचारधारा में कह सकेंगे, और शरीरं शरीरेश्वन अवस्थे अवस्थितम महांतम विभम आत्मा मत्वा धीरो न सोचती। भक्तों, सभी संतों ने, सभी ऋषियों ने एक स्वर से अपनी अपनी वाणियों में ये बात कही है, शरीर एक ही नहीं है, शरीर 5 है। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण और केवल ये 5 शरीर है। इन 5 शरीरों में 4 जड़ शरीर है, एक चेतन शरीर है। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण ये 4 जड़ शरीर है।
केवल चेतन शरीर है। भक्तों, साधारण मृत्यु में हम लोगों का केवल स्थूल शरीर छूटता है। साधारण मृत्यु की संज्ञा किस मृत्यु को दी जाती है? जो व्यक्ति शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाली क्रिया को नहीं जानता है, जो मनुष्य, जो प्राणी ईश्वर भक्ति करने वाली युक्ति को नहीं जानता, ऐसी भक्ति विहीन अवस्था में भक्तों, जिस किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने लग जाती है, उस व्यक्ति को मृत्यु के काल में शरीर से निकलने का मार्ग नहीं मिलता है। क्यों नहीं मार्ग मिलता है? हमारी आत्मा चारों जड़ शरीरों के आवरणों से पट्टी के भांति चिपकी रहती है। हम लोगों की जब आयु भक्तों शेष हो जाती है, यमदूत आ जाते हैं लेने के लिए, बार बार कहने लग जाते हैं तुम्हारी संपूर्ण आयु शेष हो गई है, पल भर भी तुम शरीर में रहने के अधिकारी नहीं हो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। संत लोग कहते हैं भक्तों, मृत्यु के काल में भक्ति विहीन अवस्था में शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा को निकलने का मार्ग नहीं मिलता है। यमदूत क्या करते हैं? जबरदस्ती इस आत्मा को शरीर से जब निकालना आरंभ कर देते हैं तो आत्मा को बड़ी पीड़ा और दर्द का सामना करना पड़ता है। वो कैसे? उदाहरण देता हूं। एक खिड़की है, खिड़की का छोटा सा छिद्र है, किसी आदमी को उसमें घुसा करके उधर से 5 आदमी खींचना आरंभ कर देंगे, उनका मन कैसा होगा? विचार करके देखिए। यही दुर्दशा भक्ति विहीन अवस्था में शरीर छोड़ने के समय में हम लोगों की भक्तों होने लग जाती है। साधारण मृत्यु में स्थूल शरीर छूटता है। जिस शरीर को हम लोग चमड़े की आंख से देख रहे हैं, इसे स्थूल शरीर कहते हैं। स्थूल किताब में सूक्ष्म है, सूक्ष्म किताब में कारण है, कारण किताब में महाकारण है, महाकारण किताब में केवल शरीर है। हम आप कह सकते हैं स्थूल शरीर को देखता हूं, सूक्ष्म को नहीं देखता हूं, कारण को नहीं देखता हूं, महाकारण को नहीं देखता हूं, केवल शरीर को नहीं देखता हूं। भक्तों, हम लोगों ने केले के वृक्ष को देखा। केले के वृक्ष को काट करके लाते हैं तो कहते हैं यह केला का थम है। थम किसे कहते हैं? डंपोज के समूह को थम कहते हैं। डंपोज हटाते जाइए, हटाते जाइए, हटाते जाइए। जिस तरह से डंपोज किताब में डंपोज रहता है, उसी तरह स्थूल किताब में सूक्ष्म है, सूक्ष्म किताब में कारण है, कारण किताब में महाकारण है, महाकारण किताब में केवल शरीर है। भक्ति विहीन अवस्था में भक्तों, हम लोगों की जो मृत्यु होती है, ऐसी मृत्यु को साधारण मृत्यु की संज्ञा दी जाती है। ऐसी मृत्यु का नाम साधारण मृत्यु रखा जाता है। साधारण मृत्यु में केवल स्थूल शरीर छूटता है। स्थूल शरीर का बीज सूक्ष्म रूप से सूक्ष्म शरीर पर स्थित हो जाता है। हमारी आत्मा मृत्यु के काल में स्थूल शरीर का बीज, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, केवल शरीर इस दुनिया की धरती से लेकर के विदा हो जाती है। जब पुनर्जन्म धारण करने की बारी आत्मा के सामने भक्तों आती है, स्थूल शरीर के बीच से पुनः स्थूल शरीर का निर्माण हो जाता है। सावन सिंह जी महाराज ने कहा, शरीर रूपी कब्र में सूरत सिमटाओ की निशानी का कारण है। ध्यान की अवस्था में हम लोगों के प्राण तलवों से सिर की ओर सिमटने लग जाते हैं। क्यों? अभी हम लोगों के प्राण सिर से तलवों की ओर बिखरे हुए हैं।
जब ध्यान की अवस्था में हम लोग व्यवस्थित हो जाते हैं तो हम लोगों की ये प्राण सिमटने लग जाते हैं। हम लोगों की ये प्राण सिमटने लग जाते हैं। प्राण कहिए, सूरत कहिए, चित्तवृत्ति कहिए, सब एक ही चीज है। संकल्प विकल्प की स्थिति में मन और प्राण ये दो उत्पन्न होते हैं। या आत्मा सार शब्द की रानी वाली अवस्था से बिछुड़ करके प्रकाश में आ जाती है। प्रकाश से बिछुड़ करके या आत्मा जब अंधकार में आ जाती है, या आत्मा जब पिंड में आ जाती है तो चारों जड़ शरीरों के आवरणों से आवरणित हो जाती है। इस आत्मा को जीवात्मा की संज्ञा दी जाती है। चारों जड़ शरीरों के आवरण वाली अवस्था में आत्मा के साथ जीवता लग जाती है। भक्तों, हम लोग ध्यान करने के लिए आसन पर जब आसीन होते हैं, सबसे पहले हम लोगों के पैर में दर्द आरंभ होता है। यह दर्द क्या है? सूरत सिमटाव की निशानी का कारण है। पैर से हम लोगों की सूरत सिमट करके जब जांघ में आती है तो वहां दर्द पैदा होने लग जाता है। जांघ से सिमट कर कमर में आती है तो वहां दर्द पैदा होने लग जाता है। कमर से सिमट करके पीठ में आती है तो वहां दर्द पैदा होने लग जाता है। पीठ से सिमट करके जब कंधा में आती है तो वहां दर्द पैदा होने लग जाता है। कंधे से सिमट करके यह जब आज्ञा चक्रोपी केंद्र बिंदु में हम लोगों की सूरत स्थिर हो जाती है तो हम लोगों का नीचे वाला भाग शून्य होने लग जाता है, अर्थात बिल्कुल शून्य हो जाता है। ज्यों ज्यों हम लोगों की सूरत पिंड से ब्रह्मांड की ओर सिमटने लग जाती है, त्यों तो हम लोगों के नीचे वाला भाग शून्य होने लग जाता है। ध्यान की अवस्था में सूरत सिमटने से शरीर में जो शून्यता पैदा होती है, उस शून्यता के कारण हम लोगों को महासुख का अनुभव होता है। अभी से हम लोग इस दर्द और पीड़ा को सह लेंगे तो मृत्यु के काल में हम लोगों को दर्द और पीड़ा का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह ध्यान योग की महिमा, यह फल प्राप्त होता है ध्यान योग से ही। संत कबीर साहब ने कहा, कैसे ध्यान करना चाहिए? नैनों की करी कोठड़ी, पुतली पलंग बिछाए, पलकों के चिकडारी को पिया को लिया रिझाए। महाराज संसद गुरु महाराज ने कहा, ऐन महल पट बंद की, चलो सुख मन घाटियो, दृष्टि डोरी स्थिर रहता मैं बिचही में फाटी हो। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब, महाराज संसद गुरु महाराज, जितने संत महात्मा लोग हुए हैं जो सो शरीर में भविष्य में जो अवतार धारण करेंगे, ये सभी एक स्वर से कह रहे हैं, पलकों को गिरा दीजिए, आंख पर मत जोर लगाइए, पुतली को स्थिर कर दीजिए, मुंह को बंद कर दीजिए, श्वास मत रोकिए। क्या करना है हम लोगों को? इस क्रिया से जुड़कर कैसे अभ्यास करना है? हम लोगों को अंधकार के शून्य में देखते हुए जिस नाम का जप करने के लिए बतलाते, उसी नाम का जप करना चाहिए। जप करते करते जब मन में शांति आ जाएगी, तब हम लोगों को उसी नाम के रूप का मन की आंखों में ध्यान करना चाहिए। हूबहू हम लोगों के इष्ट की मूर्ति मन के आंखों में आकर भक्तों जब स्थिर हो जाएगी, हम लोगों को मन ही मन प्रणाम करके अपने इष्ट की मूर्ति का ध्यान छोड़ देना है। तब क्या करना है? दृष्टि योग की साधना करनी है। दृष्टि योग की क्रिया में ना नाम जप होता है, न इष्ट की मूर्ति का ध्यान होता है,
केवल शून्य ध्यान होता है। दृष्टि के दोनों धार को हम लोगों को एक कर दिया, दोनों भावों की मिलन वाली जगह पर अंधकार की मध्य में हम लोगों को इकट्ठी करनी है। दृष्टि योग की क्रिया करने के समय में हम लोगों का मन भाग रहा था, हम लोग नीचे से पुनः साधना आरंभ कर देंगे। मन भाग रहा है तो अंधकार के उस शून्य में देखेंगे, अंधकार के बीचों बीच सन्मुख एक टक लगाकर भीतर में देखेंगे, बाहर में नहीं देखेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपने अन्यन भक्त हनुमान जी से कहा, हनुमान जी यह मेरा नित्य अविनाशी शाश्वत स्वरूप नहीं है। मेरे नित्य अविनाशी शाश्वत स्वरूप को तुम जानना चाहते हो, जिस स्वरूप के ज्ञान प्राप्त करने से आत्मा की अज्ञानता सदा के लिए समाप्त हो जाती है, जिस स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने से पुनर्जन्म मिट जाता है, जिस स्वरूप के ज्ञान को प्राप्त करने से हमारी आत्मा भवसागर तथा समुद्र की सीमा को पार कर जाती है, उस स्वरूप का ज्ञान तुम प्राप्त करना चाहते हो तो तुमको यह साधना करनी पड़ेगी। दर्शनाने हित्वा स्वयं केवल रूपता या आस्ते कपिसार दुर्ब्रह्म स ब्रह्मोत्स्यम्। हे कपिसार्दुल, तुम दृश्य को त्यागो, अदृश्य को त्यागो। दृश्य की उत्पत्ति बिंदु से होती है, जो बिंदु पीठ का भेदन कर लेता है वह दृश्य मंडल से ऊपर हो जाता है। इस ब्रह्मांड के ऊंची शिखर पर पहुंचकर जिनकी सूरत परमात्मा की गीवी आवाज को सुन लेती है, आत्मा सूरत के कान के द्वारा इस ब्रह्मांड के ऊंची शिखर केवल मंडल में पहुंचकर परमात्मा की गीवी आवाज को, सार शब्द को सुनने में सक्षम हो जाती है, समर्थ हो जाती है। सुनने में वह आत्मा समर्थ हो जाती है। जिनकी आत्मा सुन लेती है उस आत्मा की सदा के लिए अज्ञानता की निवृत्ति हो जाती है। इसी बिंदु ध्यान नाद अनुसंधान की क्रिया करने के लिए हनुमान जी जंगल चले गए थे। कड़ी साधना वर्षों किए, तब उनको आत्मज्ञान हो गया, तब उनकी अज्ञानता की निवृत्ति हो गई। कड़ी साधना किए थे। वैसे तो कहा जाता है हनुमान जी जन्म से ज्ञानी थे। लोगों को हनुमान जी समझाने के लिए जीवन में कड़ी साधना की थी। हनुमान जी ने हम लोगों को साधना करके यह बतलाने की कृपा की, बिना साधना से हमारी अज्ञानता की निवृत्ति नहीं हो सकती। हमारी आत्मा अपने आप की पहचान करके ईश्वर परम प्रभु परमात्मा की पहचान नहीं कर सकती। यह ज्ञान बिना संत सदगुरु से प्राप्त नहीं हो सकता है। इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा, गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, यह सब जग निष्फल गया, बोझो वेद पुराण। संत कबीर साहब ने कहा, माला फेरत जुग गया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का छारी के, मन का फिर। सर्वक्षण गुरु मन जो में ही रहो, निश्चय निर्माण हो संत सब कहो। संत कबीर साहब ने कहा, गुरु की भक्ति साधन की सेवा, बिनु कछु नहीं पहियो जी। संत सदगुरु मिल जाएंगे तो क्या होगा? बाबा नानक ने कहा, नानक सतगुरु भेटिया, पूरी होवे जुगती, हसन दिया, खेलन दिया, खावन दिया, पैनंग दिया, बीचे में होवे मुक्ति। जैसो चंदा उगवई, सूरज चढ़िया हजार, ये ते चानन हो दिया, गुरु बिन घोर अंधार। सैकड़ों चंद का उदय हो जाए, हजारों सूर्य का, फिर भी उड़काते हृदय को। आज्ञा चक्रूपी हृदय में जो अंधकार घनाघोर भरा पड़ा है,
उर में जो तम कहते अंधकार को, उर में जो तम भरपूर है, बिना संत सदगुरु की कृपा से दूर नहीं हो सकता। बिना पानी जैसे वक्ता, गणेश जैसे लेखन करता, खष्टमुख कार्तिक रे गुरु महिमाओं के संबंध में, गुरु की महिमाओं के संबंध में कुछ निशेष नहीं कर सकते, तो मेरे जैसे गोबर गणेश क्या कुछ विशेष कर सकते, ऐसा कहे तो अतिशय युक्ति नहीं हो सकती है। भारतीय संस्कृति नहीं, अपितु विश्व की संस्कृति के त्याग से इन संत महापुरुष संत सदगुरुओं को निकाल कर भक्तों बाहर कर दिया जाए तो सारी संस्कृति शून्य हो जाएगी। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तद दर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था सदगुरु करनम, बिना संत सदगुरु का विषय त्याग दुर्लभ है, तत् दर्शन पाना दुर्लभ है, समाधि की अवस्था को प्राप्त करना दुर्लभ है। ध्यान करने की प्रक्रिया को जानते हैं, साधना भी हो रही है। संतवानी कहती है भोजन पर सुधार नहीं है, तो वर्षों की साधना से हमारी सूरत पिंड से सिमट कर आज्ञा चक्रूपी केंद्र बिंदु में स्थिर होकर उर्ध गति को प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सकती है। सूरत सिमटती है, सिमटा में उर्ध गति होती है, उर्ध गति में उर्ध गमन होता है, तब आवरण का भेदन होता है। इनके लिए हम लोगों को खान पान को संभाल करना पड़ेगा। रहनी गहनी में पवित्रता चाहिए, वातावरण हम लोगों का स्वच्छ पवित्र चाहिए, अच्छा दृश्य को देखना है, बुरे दृश्यों को नहीं देखना है। 5 घंटा ध्यान कर लेंगे, सिनेमा देख लेंगे, सब ध्यान की शक्ति सिनेमा में बहुत है। 5 घंटा ध्यान कर लेंगे, 10 दिन खूब ध्यान किए, बाद में बुरे दृश्य को देख लिए, वासनात्मक दृश्य मोबाइल में दिया हुआ है, देख लेंगे, सब ध्यान उसी में बह जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। इसीलिए उम्र यदि आ जाए, 50 वर्ष यदि हो जाए, तो वासनाओं का परित्याग कर दीजिए, भजन कीजिए, इसी में भलाई है। और पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। भजन करने वाले जो परिवार से जिनकी उम्र आ गई है, उनको इंद्रिय व्यापार बंद करना चाहिए। भजन भी करेंगे, ध्यान भी करेंगे, इंद्रिय व्यापार भी करेंगे, तो साधना सिद्ध नहीं होगी। तब भजन होगा, तब हम लोगों की मुक्ति हो जाएगी, परम कल्याण हो जाएगा। कहने सुने ढेर सारी बातें। श्री सदगुरु महाराज की जय। अब आरती गान करें पूज्यपाद स्वामी दिनेशानंद जी महाराज के स्वर में। श्री सदगुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु की जय। अंतर जोत होत लखली जय। 5 ताराए दीपक चास प्रकाश करी जय। गगन थाल रवि शशि फल फूला। फूल कपूर कलश धर दीजय। अक्षत नव तारे मुक्ताहल। पोहप माल हार गुहीज। श्वेत पान मिष्टान मिठाई। चंदन धूप दीप सब चीज। झलक झांझ मन मीन